जय हिंद साथियों, आज मेंसुरेशन का चौथा दिन है और इसमें पहला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से दुगुनी है तथा इसके कोण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दिया है। समकोण त्रिभुज दिया है, क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और सामने वाला कोण के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, कोण इन एच। नीचे वाला का आधार, इसको क्या बोलेंगे? लंब यानी ऊंचाई बोलेंगे। तो इसमें क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से दुगुनी है। मान लीजिए एक भुजा अगर x मानते हैं, इस भुजा को x मानते हैं, तो दूसरी भुजा उसकी दुगुनी हो जाएगी। तो दुगुनी का मतलब क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए जो p है, दुगुनी के मतलब क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, n होगा। आप कह रहे हैं तथा इसके कोण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो 10 कोण यही ना, इसकी लंबाई कितना दी है? 10 सेंटीमीटर। आप कह रहे हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार गुने ऊंचाई पता नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही ना होता है, 1 गुना b गुने h, यानी 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो दो चीज पता होना चाहिए, आधार और ऊंचाई। इसमें आधार ऊंचाई, यानी आधार यही ना, लंब मतलब ऊंचाई यही ना, तो इसमें दिया हुआ, इसको सबसे पहले पता करेंगे। लेकिन समकोण त्रिभुज में हम लोग को एक बात पता है, दोनों छोटी भुजा का कोण योग बराबर बड़ी भुजा होता है, यानी कोण स्क्वायर। आप लोगों को बताए थे पिछले वीडियो में जे कोण दोनों भुजा के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला बताए थे h, यानी कोण को क्या बोलते हैं? h। दोनों भुजा का योग कितना है? दोनों भुजा का योग कोण के बराबर होता है। दोनों छोटी भुजा यानी ये हो गया p² + b² बराबर क्या होता है? h²। मान लीजिए पहली भुजा क्या है? मान लीजिए ये है 2x², इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस सेकंड आधार कितना है? x²। h कितना दिया? तो 10, यानी h है 10 से। अब इसको लिख लेंगे 2 दूना 4x² प्लस ये कितना हो जाएगा? x² बराबर ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। किस तरह? 10 के पावर 2 है। अब देखिए इसमें x² है, इसमें भी x², ये दोनों क्या हो जाएगा? ऐड है। 4 कितना हो जाएगा? 5x² बराबर कितना हो जाएगा? 100। अब कटेगा ना, 5 × 5 है 20 × 5 100, यानी x² बराबर कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए इस क्वेश्चन को इसमें लेंगे, कितना हो गया? 20। अब लिखेंगे x² बराबर 20, x² बराबर x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 20, यानी रूट में चला जाएगा। स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में इसको तोड़ लेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 × 5 20, 2 जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर आ जाता है, 5। x का मान कितना आ गया? 2√5। एंड कहने का मतलब यहाँ x बराबर इसका मान आ गया, x का मान 2√5। और यहाँ पर देखिए x बराबर, यहाँ पर 2 है तो 2 गुना x का मान कितना है? 2√5, यानी 2 दूना 4√5, यानी इसका मान कितना है? 4√5। अब क्षेत्रफल निकल जाए, आधार और ऊंचाई हो गया। तो कह रहा है जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही ना बनेगा जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 1 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार कितना है? 2√5 गुना ऊंचाई कितना है? 4√5, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुना √5 गुना 4√5 लिख सकते हैं। इसको काट सकते हैं, इस 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या? √5 गुना 4√5। उनको पता है जो इसको निकालेंगे तो 5 × 25, और 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5, और 5 में 4 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर²। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा ए वाला? अच्छा, तो यहाँ तक लिख ली है ना? अच्छा यहाँ तक, ठीक। तो इसको मिटा दे, चलिए एरेज करते हैं।
इसको लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। अभी हम x का मान निकल चुका था और यहाँ पर त्रिभुज के लंबाई चौड़ाई अभी निकाले हुए थे। तो 1/2 गुना लंबाई कितना है था 2√5 गुना चौड़ाई कितना, ऊंचाई कितना था √5, नहीं ना, इस 2 से 2 को काट देंगे तो बच जाएगा √5 गुना 4√5। यहाँ पर रूट में गुना होगा तो 25 गुना 4, यही ना हो जाएगा, 4 गुना इसका वर्गमूल 5 होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर लिए गए बिंदु से इसके भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 तथा 5√3 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है? ऑप्शन दिया हुआ है। कौन है? ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज एक बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे इसको लिखते हैं सम बाहु, समबाहु त्रिभुज। सम इस बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, यानी समबाहु ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? यानी सभी भुजा इसके क्या है? बराबर है। लेकिन कह रहा है त्रिभुज के अंदर लिए गए बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंब, मतलब त्रिभुज के बिंदु से, मतलब जो समबाहु त्रिभुज है इस बीच से एक लंब लिया गया। मान लीजिए एक लंब लिया गया, इसको ले लिए और सभी भुजाओं से, कह रहे जो भुजाओं से, तो मान लीजिए एक यहाँ से लिया जाएगा, एक यहाँ से लिया जाएगा, ये ना लंब ले लिए। कह रहे जिसकी लंबाई क्रमशः इतनी √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर तथा 5√3 सेंटीमीटर, मतलब दिया हुआ है। तो पहले इसका ऊंचाई मान लेंगे, जे इसका ऊंचाई कितना है? √3 है। इसका मान लेंगे, इसका 2√3, इसका ऊंचाई मान लेंगे 5√3। अब देखिए इसको ऐसे मिला सकते हैं ना, इसको इसीलिए मिला सकते हैं। अब देखिए इसको एक ऊपर से मिला लेंगे। देखिए अब देखिए इसमें क्या होगा। आप कह रहे हैं ना जब इस त्रिभुज की परिमिति बताएं, तो आप लोगों को सबसे पहले बता दिए समबाहु त्रिभुज की परिमिति होती है, समबाहु त्रिभुज की परिमिति a + a बराबर 3, यानी परिमिति यही होता है 3a होती है, यानी तीनों भुजा को क्या कर दी जाती है? जोड़ दी जाती है। लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये 3 गो भुजा इसमें 3 गो त्रिभुज बन रहा है। मान लीजिए एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज एक यहाँ से एक इधर, दूसरा त्रिभुज बन गया, और फिर एक यहाँ से यहाँ, 3 त्रिभुज बन गया। यानी 3 त्रिभुज मिलकर एक बड़ी त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। बड़ी त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो रहा है? समबाहु त्रिभुज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो इस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता होना चाहिए। इस त्रिभुज का आधार क्या है? a, ऊंचाई क्या है? √3, यही नो। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही न होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। तो 1/2 गुना b गुना ऊंचाई, तो आधार और ऊंचाई मान लीजिए इस त्रिभुज के निकालेंगे तो आधार ये है और ऊंचाई, मान लीजिए इस त्रिभुज का अगर निकालते हैं इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? a, ऊंचाई क्या हो जाएगा? √3। इस त्रिभुज के निकालते हैं तो आधार क्या हो जाएगा? 1, ऊंचाई क्या हो? 5√3। यानी तीनों त्रिभुज को एक बड़ा त्रिभुज मिला के निर्माण हो, तो बड़ा त्रिभुज क्या हो रहा है? समबाहु। तो सबसे पहले तीनों त्रिभुज को जोड़ेंगे, यानी तीनों त्रिभुज को मिला कर आ रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए 1/2 गुना, पहले इस त्रिभुज के लेते हैं, इस त्रिभुज के ले रहे हैं तो इसका आधार क्या है? a, गुना ऊंचाई इसका क्या है? √3।
प्लस, मतलब जोड़ना है तीनों त्रिभुज का तभी तो बड़ा वाला निर्माण होगा। दूसरा का देखेंगे 1/2, आधार इसका क्या है ए, गुना ऊंचाई कितना है 2√3। और तीसरा का देखेंगे 1/2, आधार कितना है ए, और ऊंचाई इसका कितना है 5√3। ये तीनों त्रिभुज मिलाकर बड़ा त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। कौन? समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, है होता है ना जी। अब हम बना सकते हैं, इसमें देखिए इसमें कॉमन कर सकते हैं 1/2 1/2, देखिए सब में a है तो इसमें कॉमन कर सकते हैं a/2। अब कॉमन यहाँ पर कॉमन करेंगे a/2 निकल गया तो बच क्या गया a, इस प्लस में √3 प्लस a/2 निकल गया तो बच क्या गया 2√3 प्लस यहाँ पे a/2 निकल गया तो क्या बच गया रूट यहाँ तक। अब क्या लिखेंगे √3/4 हो जाए इसको। अब देखिए हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, जे a/2 और गुने इसको जोड़ेंगे ना, √3 है यहाँ पर √3 है यहाँ पर √3 है, तब 5 2 7 7 1 8√3 बराबर √3/4। ये भुजा स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं a गुना a लिख सकते हैं ना जी। अब देखिए इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पर a से 1 कट जाएगा। चलिए इस रूट से इस रूट को काट देंगे, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 एकम 2 2 चौके 8 कट गया। अब बच क्या गया इसमें 4 गुने 4 आई ऊपर बच गया 1 a। देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर कट गया तो क्या बचा 1 आया बटे 4 गुना a, यही ना होगा जी। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको समझा दे रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर बच गया है 4 1/4 गुना a, यही ना 4 बराबर ये हो जाएगा a/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 का 16, ये बराबर हो जाएगा 16। अब कह रहा है जो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात कीजिए, त्रिभुज की परिमिति। तो त्रिभुज की परिमिति यही है ना जी, परिमिति 3 है। तो मान लीजिए यहाँ पे लिख लेंगे परिमिति 3a और 3 का 3 आए का मान कितना है 16 तो यहाँ 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? सिर्फ क्वेश्चन में दे दिया समबाहु त्रिभुज है जिसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, ऑप्शन दिया हुआ है। फिर कह रहा है एक त्रिभुज के आधार 25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुनी है तथा उस त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है। बड़ी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? आपका क्वेश्चन एकदम दिया हुआ है, देख लीजिए, दिखाई दे रहा है एकदम साफ साफ। इसमें ऑप्शन दिया 40 45 60 75, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम बोले थे आप लोग का जे मेंसुरेशन चैप्टर का आज चौथा दिन है। मेंसुरेशन चैप्टर में आप लोग सबसे पहले एरिया बोले थे, एरिया में त्रिभुज बोले थे, त्रिभुज आयत वृत्त, यानी आयत चतुर्भुज भी इसी में आएगा। तो हम लोग त्रिभुज पढ़ लिए हैं, यानी त्रिभुज की क्या हो गया, त्रिभुज खत्म हो चुका। अब कल शुरू होगा चतुर्भुज और आयत। अब परसों शुरू हो जाएगा वृत्त, उसके बाद शुरू होगा बेलन, शंकु, अर्धगोला, गोला, ये सब शुरू होगा। मतलब मेंसुरेशन चैप्टर यानी हम लोग इस बार क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे, जो कि एसएससी जीडी में पूछने वाला सभी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना, कि देखने को इजी क्वेश्चन लगता है लेकिन क्या करता है, बिजी कर देता है। जैसे देखिए क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। आप देखिए आपको यही पता है जो समबाहु त्रिभुज का जब भी ऊंचाई दिया रहता है तो √3a/2 ये होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई दिया रहता है, लेकिन इसमें दिया
12 किस तरह बना, यानी पिछला वीडियो आपके मेंसुरेशन के थ्योरी यानी बेसिक तरीके से बेसिक आपको बता दिया गया, यानी थ्योरीज का बता दिया गया है √3/2 ये कहाँ से आएगा और कैसे आएगा आप बना सकते हैं। यदि आप तीनों वीडियो अगर देखे होंगे तो आई होप आप पूरे वीडियो देख लें, उम्मीद रखते हैं। चलते हैं अगले वीडियो के लिए, यानी कल मिलते हैं। जय हिंद साथियों। HW है, देखिए HW आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं।